जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम आप सभी के बीच एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है इतिहास क्या है। यह टॉपिक बहुत ही रोचक होने वाला है, इसको एंड तक देखिएगा, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो भाई शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीता हुआ कल ही इतिहास है, ठीक। लेकिन ऐसा कुछ होता है नहीं। देखिए इतिहास बनने के लिए या इतिहास लिखने के लिए 4 चीज़ों का होना बहुत ही आवश्यक है, जो कि वैज्ञानिक होना चाहिए, तथ्यपरक होना चाहिए और प्रमाणिक भी होना चाहिए। मतलब उसका जो सोर्स क्या है, मतलब किस आधार पर लिखा जा रहा है, तथ्यहीन नहीं होना चाहिए। तो इसी संदर्भ में देखते हुए आप बताते हैं आपको। पहला क्या है, इसमें जो इतिहास के, इसे एक तरह से मान लो कि इतिहास का अंग ही है। इतिहास के तत्व है, इतिहास के अंग। पहला इसमें हमारा है क्या से क्या तात्पर्य है भाई? घटना यानी जब इतिहास लिखा जाएगा तो भाई इतिहास तो कोई चीज़ होगा लिखने के लिए, तो क्या यदि देखा जाए तो फिर कोई घटना घटी होगी तो उसी घटना पे इतिहास लिखा जाएगा। घटना के बाद आता है भाई कब यानी समय। घटना हुई होगी तो किसी समय हुआ होगा, तो उस समय मतलब देश काल वातावरण जो होता है वो देखा जाएगा, किस समय हुआ घटना। कौन, मतलब घटना कौन किया। घटना तो अकेले व्यक्ति करेगा नहीं। घटना जब भी घटेगी 2 पक्षों के बीच होगी। जैसे कौरव और पांडव का युद्ध जान ही रहे हैं आप सभी, बहुत ही चर्चित है महाभारत का युद्ध। तो कौरव पांडव जो हैं 2 अलग अलग गुट हैं। इसमें यही दर्शाया गया, मतलब कौन मन युद्ध किनके बीच हुआ। चौथा हमारा है कहाँ। भाई जब युद्ध होगा तो किसी स्थान जगह पर तो होगा, और वो स्थान चाहे जो भी हो, चाहे जहाँ भी हो, इतना बड़ा विश्व है, कहीं भी हो सकता है। इसमें वही बताया गया कि मतलब युद्ध किस जगह पर लड़ा गया। ये तो जरूर हो गया भाई इतिहास लिखने के लिए, ठीक। अगर हम देखा जाए तो यदि ये 4 अंग न रहे इतिहास के, तो इतिहास निरर्थक माना जाएगा। फिर भाई इतिहास अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है, जिसका सटीक मतलब सही अर्थ निकालना या परिभाषा देना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी जो हमारा इतिहास है वो संस्कृत के 3 शब्द हैं। कौन कौन बता देते हैं? इतिहास शब्द संस्कृत के 3 शब्द। पहला क्या है हमारा? इति हमारा एक ही में रहेगा। धन आस। देखो ये संधि विच्छेद हो गया, इसलिए संस्कृत का शब्द है। यदि संधि इसका नहीं होता तो ये संस्कृत नहीं होता है। इति धन आस, तीनों ही जो 3 शब्द हैं, ये तीनों का एक अपना अलग अलग अर्थ है। इति धन आस यानी कि ऐसा ही हुआ था, यह जो कहता है वह क्या है भाई? इतिहास, ठीक। और इतिहास की सबसे बड़ी व्याख्या सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? अथर्ववेद के व्रात्यकांड में।
यहाँ पे सर्वप्रथम इतिहास की व्याख्या की गई है। संस्कृत में एक श्लोक है, इति हैव मा सिद्धि यह कथ्यते स इतिहास। इतिहास च पुराणाम च गाथाम। इतिहास ही पुराण है और गाथा ही इतिहास है। यानी इतिहास को पुराण से अलग नहीं किया जा सकता, नहीं पुराण को गाथा से अलग किया जा सकता है। जो प्राचीन काल में गाथाएं या पुराण लिखी गई हैं उसी पर हमारा इतिहास लिखा जा रहा है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए लिखा गया, इतिहास स्वयं में एक व्यापक शब्द है जिसका सर्वप्रथम प्रयोग अथर्ववेद के व्रातकांड में, उसके बाद महाभारत में किया गया है। महाभारत में किया गया है। तो महाभारत का रचयिता कौन है भाई? महर्षि वेद व्यास। इन्होंने सर्वप्रथम महाभारत लिखते समय इतिहास शब्द का प्रयोग किया था। इस हिसाब से इतिहास के जनक तो भारतीय इतिहास के जनक या इतिहास के जनक कहें तो महर्षि वेद व्यास माना जाना चाहिए। लेकिन क्या है कि यह एक धार्मिक ग्रंथ है। इसमें क्या है कि बहुत ही गलतियाँ होती है और इसमें अनगिनत जो बातें होती हैं बढ़ा चढ़ा कर लिखी जाती हैं, और ये धार्मिक ग्रंथ होने के नाते इसको मान्यता नहीं दी गई है। उसके बाद हमारे आता है हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका। इसमें हेरोडोटस साहब ने हिस्टोरिका में इतिहास शब्द का प्रयोग किया है ज़रूर, लेकिन उन्होंने इतिहास शब्द का प्रयोग इतिहास के लिए न करके हिस्टोरे यानी खोज या गवेषणा अनुसंधान के रूप में किया है। और इन्होंने सर्वप्रथम इतिहास शब्द का प्रयोग अखामनी साम्राज्य को लिखते समय किया, जो उस समय जो प्राचीन वंश था ईरान, तो वहाँ के जो साम्राज्य अखामनी साम्राज्य जब लिख रहे थे उस समय इन्होंने इतिहास शब्द का वहाँ पे प्रयोग किया था। और इन्होंने सर्वप्रथम अखामनी साम्राज्य का इतिहास लिखा, इसलिए इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। और इनका जो संस्कृत नाम है वो हरिदत्त है। ये बार बार पूछा गया है यूपीएससी में। जो इतिहास के विद्यार्थी हैं उनको पता ही होगा कि इनका जो संस्कृत नाम है ये हरिदत्त है। और हेरोडोटस ने भारत का कभी इतिहास लिखा ही नहीं। इन्होंने इतिहास यदि लिखा है तो वो भारत के एक क्षेत्र यानी एक प्रदेश जो प्राचीन काल में बहुत ही चर्चित प्रदेश था, आज भी चर्चा विषय बना हुआ है, उसका नाम है सिंध प्रदेश। सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र था, वहाँ की भौगोलिक स्थितियों के बारे में जानकारी दी इन्होंने। राजनीतिक, सामरिक, धार्मिक, वहाँ की जो स्थितियाँ सारी स्थितियों के बारे में उन्होंने बताया और बहुत ही अच्छा विवरण दिया है। वहाँ की सामाजिक दशा क्या थी, धार्मिक दशा क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, लोगों का रहन सहन कैसा था, उस समय के बारे में इन्होंने बहुत ही डिटेल में लिखा है। इसलिए इन्हें भारतीय इतिहास जनक नहीं माना जा सकता, क्योंकि इन्होंने भारत के बारे में लिखा ही नहीं है। इन्हें तो एक क्षेत्र उठाया सिंध प्रदेश, उस पर लिख दिया। भारतीय इतिहास जनक आखिर तब फिर भाई माना किसे जाता है? ये तो बहुत ही रोचक सवाल हो गया भाई। भारतीय इतिहास जनक फिर माना किसे जाता है, कौन है? तो प्रश्न यहाँ पर उठता है कि भारतीय इतिहास जनक मेगास्थनीज हैं। कैसे, आइए बताते हैं। देखिए भाई, मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास जनक माना जाता है क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया। मतलब कि इन्होंने संपूर्ण भारत पे एक किताब लिखी जिसका नाम क्या है, इंडिका। अब बार बार एग्जाम पूछा जाता है कि भाई इंडिका किसकी पुस्तक है, तो मेगास्थनीज की। इसीलिए इन्हें भारतीय इतिहास का जनक माना जाता है। ठीक, आज के लिए इतना ही भाई। और यदि आपको अच्छा लगे तो हमारा वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए।